हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान की। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना। मॉर्निंग का टाइम था। आजकल हमारा खाना पीना कुछ बाहर से चल रहा है, कुछ घर में चल रहा है, क्योंकि मैं लगी हुई हूँ घर की सफाइयों में, कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करने में, और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और बाहर से हमने मंगवा लिए थे अंडे, चने, चाइनीज़ राइस, और उसके अलावा मंगवाया था पराठे। केके फूड बहुत ही ज़बरदस्त है। जो लोग बहरिया में रहते हैं तो फूड पांडा पे सर्च करना, केके फूड के नाम से आता है। प्राइजेस इतनी कम भी नहीं है, लेकिन सही है। लेकिन खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप घर में एक हैं जैसे मैं हूँ, तो कोई और पकाने वाला नहीं है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जी नाश्ता वगैरह करके अच्छा सा नाश्ता किया। मैकडोनल्ड की कॉफ़ी मंगाई। वो क्लिप भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। इतनी दफ़ा मैंने कैमरा एंगल चेंज कर के रिकॉर्ड किया था, लेकिन खैर कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। आज मैंने अपना ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, तो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे पास ये मिरर है। अल्फते से मैंने बाई किया था। बड़ा ही ज़बरदस्त है। कितने साल इसे हो गए हैं, मेरे ख़्याल में कम से कम 4 साल तो इसको हो ही गए हैं। खैर यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सारी ज्वेलरी निकाली, फिर से ऑर्गेनाइज़ की। अच्छा, मुझे ना पहले बहुत ज़्यादा मसला होता था जब ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र नहीं था ना, चीज़ें जगह जगह पड़ी होती थी, रिंग्स एक दूसरे में उलझ जाती थी, कांटे उलझ जाते थे। जब कहीं जाना होता था तो फिर एक बैग खोलो, दूसरा बैग खोलो। तो मैंने उस उलझन से बचने के लिए मैंने फिर ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने वाला ले लिया। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिस टाइम पे ये मैंने लिया था उस टाइम पे ये 85,000 का था। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस है। अल्फते पे ये था। खैर यहाँ पे जी अभी ज्वेलरी जो मैंने निकाली, जो हम यूज़ नहीं करते, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा गलती की कि ये मैंने फेंक दी। मैंने जब बाकी चीज़ें अपनी जिम में जो मेरी काम करती है मैंने उससे दी, तो मुझे बड़ा ही कोई दुख हुआ। मैंने कहा काश ये ज्वेलरी में जो कंप्लीट ज्वेलरी थी तो ये मैं उसे दे देती। खैर मैंने इस टाइम पे ये डस्टबिन में फेंक दी। तो यूज़ नहीं हो रही थी, तो यूज़लेस चीज़ें रखने का कोई मकसद ही नहीं बनता कि आप रखें और फ़िज़ूल में वो जगह लें, और जो अच्छी चीज़ है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। रिंग्स जो ये मैं फेंक रही हूँ ना, प्लास्टिक वाली जो पड़ी हैं, वो बड़ी ही ज़बरदस्त थी। एक टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा फ़ैशन था, लेकिन अब कोई फ़ैशन वैशन नहीं है। खैर देखें आप कितना गंद निकला है, और लिमिटेड चीज़ें थी जो सही थी। बाकी सारी चीज़ों ने ऐसे ही जगह रखी, घेरी हुई थी। खैर ये करने के बाद ये फ़ाइनल मेरे रूम का लुक है। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में जाके, आप देखना कि क्या गंद मचा हुआ था इस बेड पे, और क्या गंद मचा हुआ था इस कबर्ड्स में। बस सिर्फ ये ड्रेसिंग रहता है, क्योंकि ड्रेसिंग के आगे के लिए मैंने मैट लेना है, मिरर ऊपर लगना है, और कुछ डेकोरेशन पीसीज लेने हैं, बेडशीट लेनी है, बेड्स के लिए तकिए लेने हैं, क्योंकि हमने और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बाई की हैं। होम टूर की मैं तैयारी कर रही हूँ। बी एक्टिव इसी वीक में मेरा होम टूर भी आने वाला है। अच्छा, मिकाल तो अभी तक है छोटा, लेकिन वो टॉयज़ के साथ बिल्कुल प्ले नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। स्टफ़ टॉय तो फिर भी मैं रख लेती हूँ, लेकिन ये वाली टॉय बिल्कुल इसके न्यू थे। यकीन करें जब कहीं जाते हैं ना तो उसको इतना शौक़ होता है मेरे लिए ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन यूज़ नहीं करता। जब से हम इस घर में आए हैं, ये टॉय वाली बास्केट बिल्कुल इसी तरह पड़ी है, तो ये भी मैं निकाल दूँगी। ये भी मेरे जिम जाएगी, क्योंकि जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है ना, सारा मैं निकाल के जिम में एक लड़की है काम करती है वहाँ पे, तो उसके ना बच्चे भी छोटे हैं और बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये खिलौने मैं उसके बच्चों को दूँगी, लेकिन कंप्लीट सेट के साथ दूँगी। सारे मैंने टोकरी में जो टॉयज़ रखे हैं ना, किचन सेट मैंने अलहदा किया है, और जानवर जो हैं वो मैंने अलहदा किए हैं। इसी तरह हर एक चीज़, गेम्स वाले जो सेट है मैंने अलग अलग शॉपर बना के आपके सामने रखा है टोकरी में। यहाँ पे निकाल के बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉय पड़े हैं, बस यही मैं रखूँगी। बाकी टोकरी वाले सारे मैं दे दूँगी, और स्टफ़ टॉय में से भी जो अच्छे होंगे या जो ज़रूरत के होंगे वो हम रखेंगे, जो मिकाल को पसंद है, बाकी सारे हम दे देंगे, क्योंकि फ़िज़ूल जगह घेरने का कोई मकसद ही नहीं बनता। एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं, और खिलौने आजकल तो मेरे ख़्याल में जो आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चली गई है कि बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद ही नहीं करते हैं। ज़्यादातर गेम्स और ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा, दूसरे ना रूम में से ये मैंने सामान दूसरे कमरे से निकाला था। हस्बैंड मेरे आ गए थे, तो मैंने उन्हें कहा चलें जी ऊपर का काम तो आप करें, सामान जितना मैंने नीचे बेड पे रखा था ना
वो ऊपर कबर्ड्स का था, वो मैंने उनसे रखवाया। कुछ काम ना हस्बैंड से भी करवाया करें ताकि उन्हें भी ना अच्छी अच्छी फीलिंग आए, ये फीलिंग आए कि घर नीट एंड क्लीन होता है। कबर्ड्स कैसे सही करती है मेरी वाइफ़, कितनी मेहनत करती है, कुछ हल्का फुल्का टचअप उनका लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ये मिरर ना बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था यहाँ के लिए, तो मैंने दूसरा लेना था, लेकिन इसकी ना कोई जगह ही नहीं बन रही थी ना हुज़ैफ़ा के रूम में, ना मेरे रूम में, ना स्टूडियो में, ना मन्नत हूर के रूम में। तो फिर मैंने इसे ना एंट्रेंस पे रख दिया, लेकिन एंट्रेंस पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। जैसे ही हम रूम से निकलते हैं तो बिल्कुल सामने मिरर आता है, तो अच्छी वाइब देता है। घर सजाना संवारना का मकसद ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं या आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन देना होता है। प्लीज़ मिकी, सेटिस्फेक्शन देना होता है। कितना आपको मज़ा आता है ये आप सोच नहीं सकते। कभी आप सोचना, कभी आप ना महीने या 6 महीने बाद अपने घर की सेटिंग चेंज करना। बेशक आप कुछ नया ऐड नहीं करना, लेकिन कभी आप चीज़ों को साफ़ सलीके से रख के देखना, आप कितने मुतमईन होंगे और आपके घर में बरकत भी बहुत ज़्यादा होगी। सुबह के टाइम हम वैसे खिड़कियाँ वगैरह तो खोलते नहीं हैं क्योंकि एसी लगे होते हैं सारे घर में। तो इस टाइम पे आज ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा मट्टी सारी नीचे बैठ गई होगी, तो थोड़ी थोड़ी विंडो खोलते हैं ताकि घर को हवा लगे। ज़िंदगी में ना आप कभी भी किसी को मुतमईन नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, ये ज़हन में आपने बात लाजमी रखनी है। सबसे पहले तो मैं अपने ससुराल की बात कर लूँ। पहले मेरे बारे में यही बातें की जाती थी कि ये खाना नहीं बनाती, ये खाना नहीं बनाती, ये घर को नहीं संभालती, सारा काम काम वाले करते हैं। अब जब मैंने खाना बनाना कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर लिया है, कुछ अरसे के लिए, मतलब कोई 3-4 महीने हुए हैं कि मैं कुकिंग की तरफ ज़्यादा नहीं हूँ, मेरा ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है और उसके अलावा मैं ये घर की सेटिंग्स वगैरह में लगी हुई हूँ। दूसरा घर भी आपको पता है उसका भी काम चल रहा है। तो अब ये बात उनकी सच हो गई कि वाक़ई में मैं कुछ नहीं करती, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करती। फिर मैंने उनकी ये बात भी सच कर दी कि मैं कुछ नहीं करती। अब उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये कुछ क्यों नहीं करती। भई किसी हाल में तो आप किसी को छोड़ें। शॉपिंग के व्लॉग्स हम लगाएं तो मसले, ससुराल में मसले, मायके में मसले, लोगों को क्यों नहीं मसले होते मुझसे। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ। मुझे यकीन करें अपनी यूट्यूब फैमिली से इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये ख़ानदान ना, मैं कहती हूँ हर ख़ानदान का फ़र्द, खाली हमारा ख़ानदान नहीं, हर किसी के ख़ानदान में ना बस बातें बातें बातें, सिर्फ बातें ही होती हैं। खैर, इन बातों को आप इग्नोर किया करें। कहते हैं ना कि जब आप कामयाब हो जाएं तो आप उस एरिया से निकल जाएं जहां आपको आस पड़ोस मतलब सब जानते हों और कोई आपकी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उस जगह से आप निकल जाएं। तो उस जगह से निकलने के बावजूद भी मेरा यूट्यूब चैनल पता नहीं ऐसे कोई मशहूर हुआ है, ऐसा कोई मशहूर हुआ है, आग लग जाती है ना, जैसे कि आग एकदम से फैलती है, इस तरह ये फैला है। सो खैर, मुझ पे फ़र्क तो किसी चीज़ से नहीं पड़ता। मैं खाना बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं काम करूँ मैं ना करूँ, मेरा घर, मेरी मर्ज़ी, मेरा हस्बैंड, हम जाने, हमारा घर जाने। लेकिन अलबत्ता आप जब किसी की बात सच भी कर देंगे तब भी वो खुश नहीं होंगे। अगर वो बोलेंगे आप खाना नहीं बनाती, आप नहीं बनाएंगे, तब वो बोलेंगे अच्छा पहले बनाती नहीं थी ना, मतलब वो गलत था। अगर आप काम करते हैं तो तब भी गलत बात है। खैर, दुनिया को छोड़ें, अपनी ज़िंदगी जिएँ। ये जो ट्रेडमिल है ना, ये भी मैंने सेल आउट करना है, और वो जो सामने आपको बल्ब वाला शीशा नज़र आ रहा है ना, वो तो मैं किसी को दे दूँगी क्योंकि वो बिकने के काबिल ही नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें चेंजिंग करनी है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, लेकिन होम टूर मैं आपको बहुत जल्द दूँगी, बहुत जल्द दूँगी। ये बैग्स हमारे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, हमारा एक और ट्रैवल आने वाला है, तो इसलिए मैं इनको ऊपर नहीं रखवा ली, लेकिन शायद मैं रखवा भी लूँ, कुछ मेरा नहीं पता। ऊपर से उतारना कोई इतना बड़ी साइंस नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा जाने के दिन थोड़े नज़दीक हैं तो थोड़ा सब्र कर जाते हैं। खैर, यहाँ पे जी, अब मैं उज़ैफ़ा की बेडशीट ठीक कर रही थी। मैंने आपको कहा ना कि अभी तक हमारी चीज़ें घर की कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मैं होम टूर नहीं दे रही। बेड हमारे ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा बेड भी हम लोगों ने ले लिए हैं, तो उसके लिए भी हमने तकिए वगैरह लाने हैं, बेडशीट्स नई लानी है, काफ़ी छोटे मोटे डेकोरेशन पीसीज रहते हैं। अच्छा, मैंने ना काफ़ी हद तक काम कर लिया है। अब सिर्फ अच्छी सी डस्टिंग और एक अच्छा सा मॉप, वॉशरूम क्लीनिंग ये रहती है। मतलब मैंने अपना काम फाइनल कर दिया है, कवर्स कर दी, सब कुछ कर दिया है। खैर, अभी मैं जा रही हूँ जिम से आके कल हम नीचे वाला फ्लोर करेंगे, उसकी सारी कवर्स क्लियर करेंगे। इतनी मुझे कोई अपने अब्बू की याद आ रही है, इतनी याद आ रही है ना पूछें। आई मिस यू अब्बू, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। खैर, अभी मैं जा रही हूँ जिम। काफ़ी हद तक मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। ऊपर 7 क्वार्टर में मैंने इतने कपड़े रखे थे कि मैं कोयटा जाऊँगी, लेके जाऊँगी, लेकिन
नहीं लेके जा सकती, मुश्किल होता है और वो वहीं पे पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है हमारे जिम में एक बाजी है, उसे मैं दे दूँगी। ऊपर वाले कपड़े में कल लेके जाऊँगी, जब ये बैग जो बाहर पड़े हैं ये हम ऊपर रखेंगे। अभी जो गाड़ी में सामान पड़ा है वो तो आज ही मैं लेके चली जाऊँगी। इतने ज़्यादा टॉयस थे, लेकिन जो सही टॉयस थे वो मैं दूँगी और जो गंदे टॉयस थे वो मैं। अच्छा, जिम से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, अच्छा खासा मैंने रेस्ट लिया और उसके बाद मैं उठी। घर में आप लोग मुझे बताना किसको रफ़ एंड टफ़ कपड़े पहनना पसंद है, कौन कहता है कि मैं बिल्कुल पुराने गंदे मंदे कपड़ों में घूमूं और सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज़ से। मुझे बताना, देसी मदर्स को तो मेरे ख़्याल में मेरी तरह यही क्रेविंग होती होगी और काम के दौरान कालें बहुत ज़्यादा याद आती होंगी। खैर यहाँ पे जी मैं अभी इवनिंग का टाइम था, इवनिंग में मैंने कहा आज ना कुछ भी खाने का दिल नहीं था, ना बेकरी, ना पेटीज़, ना समोसे, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था पैनकेक खाने का, तो मैंने सिंपल तरीके से पैनकेक का आटा गूंदा, मतलब ये आटा था, मैदा नहीं आटा था। इसमें मैंने दूध डाला, नमक डाला बस, और उसको अच्छे तरीके से फेंटी लगाई और उस तरीके से मेरी लाइट भी गिर चुकी है। तो ये मैं इकट्ठा करके ना बना रही हूँ और मन्नत को साथ में मैंने कहा चाय बना लो। इवनिंग के टाइम ना जब मौसम बारिश का हो या पकोड़े बन रहे हों, या ये इसको ना मानी भी बोलते हैं, मतलब हमारे गांव में जब ये बनती थी ना सब इसको मानी बोलते थे। लेकिन अब नया दौर है, नई चीज़ें हैं, नई टेक्निक है, तो हम पैन केक बोलते हैं। बच्चे मेरे बोलते हैं पैन केक मम्मा बनाएं। तो जब बारिश होती है तो ठंडा ठंडा मौसम होता है ना, और इवनिंग के टाइम पे ख़ास तौर पे, सुबह के टाइम नहीं इवनिंग के टाइम पैन केक और चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शाम के टाइम ही हमारा दूध भी आ जाता है और इसी टाइम पे हम ये चीज़ें वगैरह साथ बना रहे थे। यकीन करें ये खाने के बाद हम इतने फुलफ़िल हो गए थे कि रात को किसी ने खाना ही नहीं खाया, और रात को 3-4 बजे फिर बच्चे भूखे होकर किचन में घूम रहे थे। कभी भी इवनिंग में इतना हैवी स्नैक इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि फिर आप डिनर नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद जी मैंने साथ साथ अंडे बनाए, मन्नत ने चाय बनाई। बच्चियों को अपने साथ इन्वॉल्व रखा करें, हल्का फुल्का काम करने दिया करें ताकि वो एक्टिव रहें। यकीन करें मैं इतना नहीं बोलती जितना मेरा हस्बैंड बोलता है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। उसके बाद जी मैंने शावर लिया। जब मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है मैं पहले रेडी हो जाती हूँ और रात को मैं लाजमी मसाज चेयर पे बैठती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड जैसे ही आए तो उन्होंने कहा बच्चों ने तो खाना खा लिया है तो तुम और मैं चलते हैं बाहर डिनर करते हैं। अच्छा, उनके साथ ना मैं इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करती। कोशिश मेरी होती है जब हम पर्सनल डिनर पे जाते हैं, मैं और वो खाली हों, तो फिर मैं मोबाइल काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारना पसंद करती हूँ, उनकी बातें सुनना, कुछ अपनी बातें सुनाना। इसी को ज़िंदगी कहते हैं, इसी को शायद प्यार कहते हैं। तो बस फिर हमने चाइनीज़ मंगवा लिया था, मोमोज़ थे, राइस थे, मंचूरियन था, ये हमने खाया। और ये नेक्स्ट डे है, आज हमने जाना था बच्चों के स्कूल। अच्छा, ये ड्रेस मुझे को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, बार बार आपको मेरे क्लिप्स में नज़र आ रहा होगा। और बच्चों के स्कूल अटेंड करने के बाद यहाँ पे जी मैंने कुछ चीज़ें भिजवानी थी, सामान भिजवाना था। अच्छा, ये ना शूज़ बिल्कुल मेरे न्यू थे, बिल्कुल न्यू थे। तो मेरी जिम की एक फ़्रेंड है, वो अब चली गई हैं लाहौर, तो उन्होंने मुझे कहा था जब भी ये शूज़ देने हुए, ये मेरे नाइकी के शूज़ हैं, ये मैंने मेरे ख़्याल में 65,000 के लिए थे। तो मैंने कहा बस ये मैं उसको भिजवाती हूँ। मैंने 1 से 2 बार पहने, उसके अलावा मैंने पहने ही नहीं। बस मुझे फ़ील हुआ कि इसे इतने पसंद आए थे और इसने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें देने हुए, तो मैंने कहा जब भी का क्या मतलब, बस अब भी तुम्हारे हैं ये। तो ये मैंने उसे भिजवा दिए। और उसके बाद जी अभी हम आ गए आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पे। अच्छा, आइसक्रीम ना सॉफ्ट स्वर्ड की बहुत अच्छी आइसक्रीम होती है। आइसक्रीम वगैरह हमने ली और आगे चल के आप मेरा हेयर कलर देखेंगे। मैंने बहुत अच्छा हेयर कलर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप्स आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। यहाँ पे मैं आई थी हेयर कलर करने के लिए अलजन्नत से, जो मैंने हेयर कलर किया था। मैंने आपसे पहले भी कहा मैं काफ़ी टाइम से ये कलर कर रही हूँ। अब आप देखें मेरे बालों में ना दोबारा से वो गोल्डन टोन जो होती है, वो येलोइश टोन जो होती है, वो फिर से आ रही है। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी और कौन सा कलर अप्लाई करूँगी वो मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। और इसके अलावा थैंक यू सो मच आप सबका इतने ज़्यादा कमेंट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, मुझे इतना मिस करने के लिए। बट आई मिस यू टू। कुछ ब्रेक ना इंसान के लिए ज़रूरी भी होती है। ये वही कलर हैं, अगर आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखें मैंने यही कलर अप्लाई किए थे। 7.1 7.0 ब्रिमोड का कलर है। ठीक है, आई होप आवाज़ सही आ रही होगी। मैंने फ़ैन ऑफ किया है, AC ऑन किया हुआ है।
और क्यूने का मैंने लिया है 10.10, ठीक है, 0.10। ये जो होता है ना ब्लू कलर होता है, ये येलोइश टोन को आपके ख़त्म कर देता है। इसके अलावा हम इसमें डेवलपर ऐड करेंगे। वैसे तो 10 वॉल्यूम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज 20 वॉल्यूम यूज़ करूँगी। ये दोनों 20 वॉल्यूम है, ठीक है, ये मैं यूज़ करूँगी आज। होप सो आप सबको वीडियो समझ आएगी। 3 कलर्स के साथ मैं काम करूँगी, लेकिन मैं काम सिर्फ रूट टचअप पे करूँगी। नीचे जो मैं काम करूँगी वो सिर्फ मैं अपना ये येलो टोन ख़त्म करने के लिए करूँगी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एक बाउल चाहिए जिसमें हम ये कलर मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं इसको ना किसी जगह पे यहाँ पे रखते हैं और मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, आपने कलर जो है स्पून के साथ डालना है, स्पून के बगैर नहीं डालना। हर कलर के पीछे उसके लिखा होता है कि आपने इसको कितना, देखिए मिक्स 1/1 लिखा है ना, ये चीज़, ये हर कलर के पीछे ये चीज़ मेंशन होती है। अगर यहाँ पे लिखा हो ना 2.1, तो मतलब आपने 2 चम्मच कलर लेना है, 1 चम्मच डेवलपर लेना है। लेकिन इसने लिखा है 1 आउट ऑफ 1, तो हम इसी तरीके से चलेंगे। लेकिन मुझे आइडिया है, मैं आइडिया से ही डालूंगी। आप अगर ऐसे डालना चाहें तो डाल लेंगे। ये देखिए, अच्छा ये कौन सा कलर है, 7.1। हम बहुत ज़्यादा कम लेंगे, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि हमने बालों को ऊपर से थोड़ा सा डार्क रखना है। अगर आप बालों को ऊपर से डार्क रखते हैं ना, तभी आपके बाल प्यारे और खूबसूरत आते हैं। अगर आप बालों को ऊपर से लाइटर टोन रख लेते हैं ना, यकीन करें आप ऐसा लगता है जैसे आप गंजे हो चुके हैं। खैर, यहाँ पे अभी हम डालेंगे 7.0। 7.0 मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, यही इसी पर्पल के लिए यूज़ होता है। ये भी मैं इसी के ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें, इतना मैंने ये लिया, मतलब इसी का डबल मैं 7.0 लूँगी, ठीक है। होप सो ये मेरे लिए काफ़ी होगा, हाँ। और अब इसको भी हम बंद कर देंगे। अब मैं हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा, ये एक चुटकी लगाऊंगी, और बाद में इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी ये कलर सही करने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल एक ड्रॉप से ज़्यादा आपने नहीं लेना 0.10 कलर। अगर आप एक ड्रॉप से ज़्यादा लेंगे तो यकीन करें आपके बाल, ये देखें, पिंच, बस ये भी बहुत ज़्यादा है। पिंच आपने लेना है, पिंच से ज़्यादा नहीं लेना। ये अपना काम एक पिंच में ही कर लेता है, ठीक है। ये सब कुछ मैं ये इतना सा कलर मैंने लिया है, ठीक हो गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और ले लेंगे। और उसके साथ अब हम डालते हैं डेवलपर। ये रहा 20। अच्छा, डब्बे वाले कलर बिल्कुल यूज़ नहीं किया करें, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते डब्बे वाले कलर। अब हम देखें, इसी का डबल हम ले लेंगे या इसी के इक्वल ले लेंगे। इक्वल ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, स्पून से मेजर करके डालना, क्योंकि आप लोगों को इतना नहीं आइडिया कि कितना डालना है और कितना नहीं, लेकिन मुझे तो है, मैं इसलिए ऐसे ही डाल देती हूँ। ठीक हो गया, बस इतना सा काम है और इतना अच्छा कलर आपका घर में ही हो जाता है। इतना सा सिर्फ हमारा कलर यूज़ होता है, और सैलून आना जाना इतनी कोई मुसीबत, इतनी ख्वारी होती है ना, यकीन करें मैं तो बिल्कुल सैलून जाना पसंद ही नहीं करती। खैर, कोयटा में मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब्बू है तो यकीन करें सब है, अब्बू नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर क्या मैंने कोयटा को करना है, या मैं क्यों कोयटा जाऊँगी, कुछ भी नहीं होगा फिर। खैर, यहाँ पे कलर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ये देखें हो गया मिक्स। अच्छा, कोयटा का जिक्र मैं कर रही थी तो अबू मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अबू को मिस करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि पता नहीं उनकी कितनी ज़िंदगी है, मेरी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ना, बहन भाइयों का और माँ बाप का रिश्ता बिल्कुल दोबारा नहीं मिलता। वो मोहब्बत, वो प्यार जो माँ बाप आपसे करते हैं ना, दुनिया का कोई रिश्ता भी आपसे नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे मैं अपने बाप की बात करूँगी, क्योंकि रिश्तों में फ़र्क होता है। कोई पेरेंट्स के दिल बहुत सख्त होते हैं, लेकिन मेरे बाबा का दिल बहुत ज़्यादा नर्म है। कोई उनके साथ जितना गलत कर जाए, जितना बुरा कर जाए ना, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, गलत नहीं करते। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोग बताना, जितने लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कि बहन भाइयों का रिश्ता जब तक पेरेंट्स ज़िंदा होते हैं तब तक होता है। मैंने ये सुना है कि जब तक पेरेंट्स ज़िंदा होते हैं तो बहन भाई एक दूसरे से मिल लेते हैं, जुल लेते हैं। जब पेरेंट्स नहीं होते, माँ या बाप दोनों चले जाते हैं इस दुनिया से, पहले तो अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे,
अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी मेरे बाबा को दे दे। तो जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं दोनों माँ और बाप, तो फिर बहन भाई बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तरसते हैं। तो मुझे लाजमी बताना, मैं अब इसी फ़ेज़ में हूँ, मतलब इसी फ़ेज़ में हूँ, लेकिन अभी तक मैं अगले फ़ेज़ में नहीं गई। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या वाकई में जब तक पेरेंट्स ज़िंदा होते हैं तो बहन भाइयों में प्यार होता है, या बहन भाई एक दूसरे से मिल लेते हैं, जब पेरेंट्स नहीं होते तो बहन भाई बहुत दूर हो जाते हैं? मुझे लाजमी बताना। अच्छा, जब हमारे भाइयों की शादियाँ नहीं थी ना, तो तब सब बोलते थे जब भाभियाँ आएंगी तो तुम लोगों का दिल भर जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। तो जब वो आई तो तब हमें एक्सपीरियंस हुआ। अब इस चीज़ का भी मुझे कमेंट बॉक्स में सब ने बताया। अच्छा, कलर मैंने कर लिया है, बालों पे सिर्फ रूट टचअप किया है। बाकी का प्रोसेस मैं आपको आधे घंटे बाद बताऊंगी, जब 30 मिनट्स सॉरी 1 घंटा इस कलर को पूरा हो जाएगा। 1 घंटे बाद हम जो है ये वाला ब्लू कलर और 7.1 ये सारे कलर्स हम शैम्पू में डालेंगे और इससे हम करेंगे अपना हेयर वॉश। वो आगे चल के आपको बताती हूँ। पहले इसको छोड़ते हैं 1 घंटे के लिए, इसको रेस्ट देते हैं। 1 घंटे बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। अच्छा, कलर का टाइम पूरा हो गया था, मैंने इसे छोड़ा है 50 मिनट्स के लिए। अब मैं शैम्पू यूज़ करूँगी, ये वाला पर्पल शैम्पू है। कोई सा भी पर्पल शैम्पू आप लेंगे, इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपने बालों पे लगाएंगे और इससे वॉश करेंगे। ये जो नीचे आपका गोल्डन कलर है ना, जो बुरा सा होता है, ये सारा फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। होप्स आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एंड पे ना मैंने हल्का सा आईब्रोज पे भी कलर लगाया है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जब तक मैं शावर लेने जा रही हूँ तब तक आईब्रोज और हेयर का कलर मैच हो जाए। खैर, अब हम ये पर्पल शैम्पू लगाएंगे और देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। आप सबके साथ शेयर करूंगी। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, रफ हेयर मेरा सारा गिर जाएगा। खैर, अब मैं जाती हूँ, शावर लेके वापसी आती हूँ, आपको सेट करके बताती हूँ। अच्छा, हेयर वॉश मैंने कर दिया है, अब बाल सूखते हैं। एयर ड्राई में करूँगी, मैं कोई ब्लो ड्राई या ड्रायर नहीं लगाऊंगी। बाल मेरे को इतने सॉफ्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। खैर, अभी बाल सूखते हैं, फिर से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसका फाइनल रिजल्ट और फाइनल कलर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब मेरे बाल सूख जाएंगे अच्छे तरीके से सेट करके आपको दिखाऊंगी। ये वीडियो में आपको नज़र भी आ जाएंगे। कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, कोई पैचेस नहीं बने थे, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, जब भी मैं शावर लेती हूँ तो मेरी आंखें रेड होती हैं। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आज मैंने खाने में क्या मंगाया था, वो भी केके फूड से था। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा था और मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कड़ी और रोटी मंगवाई थी। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।